दोस्तों इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरीज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरीज का देखिए क्या है, पर्पस क्या है कि जो हमने बात करी थी ना नॉन वायर फॉर्म ऑफ एनर्जी की, नॉन वायर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें देखिए सेल्स एंड बैटरीज को हम यूज करते हैं। इनका पर्पस क्या होता है, बेसिकली इनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी है, इनका लॉजिक, इनका कंसेप्ट ऐसा है कि एनर्जी का जो सोर्स है वो इनके अंदर फिल हो जाता है और यूं कहें कि ये चार्ज और रिचार्ज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी इनमें से यूज कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। ये दो फॉर्म में हमें मिलते हैं। किस किस फॉर्म में? एक तो होता है नॉन रिचार्जेबल सेल्स, बोल दीजिए इसको, बैटरीज बोल दीजिए, और दूसरा होता है रिचार्जेबल। तो सबसे पहले नॉन रिचार्जेबल बैटरीज और सेल देख लेते हैं। क्या होता है, बेसिकली आपके पास ना एक सेल है, ठीक है ना। तो इस बेसिकली सेल क्या है, ये एक तरह से एनर्जी सोर्स हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अगर हम पावर देखें तो इसमें ज्यादा पावर नहीं, हमें 1.5 वोल्ट की पावर मिल जाती है, ठीक है। एक बात, मार्केट से रेडीमेड आपको मिलते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कई जगह पे, जैसे कि इसको बोलते हैं हम ड्राई सेल, ऐसा भी बोला था। कई कई जगह इसको सेल भी बोल देते हैं। जी हमें एक सेल दे दीजिए, मार्केट में आके आप बोलते हैं ना, ठीक है। ड्राई का मतलब क्या है समझ जाइए कि इसके अंदर ना एक तो लिक्विड नहीं है, नॉट लिक्विड, इनके अंदर लिक्विड कंपोनेंट नहीं है। इसके अंदर क्या है, एक तरीके का एक केमिकल है, ठीक है। और केमिकल इस तरह से है, इसके अंदर डाला गया, फिर उसको शील्ड कर दिया गया है, फिर उसे स्टील और एल्युमिनियम कोटिंग से शील्ड कर दिया गया। तो वो केमिकल इस सेल से बाहर नहीं आता, वो इसके अंदर ही रहता है। और इस तरह से केमिकल को डिजाइन किया जाता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला पार्ट किस तरह से काम आता है। ये नीचे वाला पार्ट नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, ठीक है। इसको जैसे कि हम बोलते हैं ना, मेटल की एक कैप होती है, मेटल की एक कैप होती है, और नीचे देखें तो मेटल की एक डिस्क टाइप की होती है। तो दोनों चीजें इसमें इस तरह से डिजाइन है और ये आपको रेडीमेड बाहर मार्केट से परचेस करने में मिलता है। दूसरा हम देखें तो ये एक इस तरह का फॉर्म है कि ये एक सेफ टू यूज है, सेफ टू यूज। इसका मतलब क्या, आपको इसको यूज करके कोई शॉक नहीं लगेगा, कोई और दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सेफ टू यूज है, इसे हम आराम से यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम हाथ भी लगाए तो हमें कोई शॉक नहीं लगा, इतनी पावर नहीं होती इसमें। और केमिकल, उसका जो सर्किट है वो भी पूरा नहीं होता हाथ लगाने से, अगर हम नॉर्मल हाथ लगाएं तो, ठीक है ना। अगर हम इसको किसी सर्किट के अंदर डालकर भी हाथ लगाए तो इसमें बहुत ज्यादा हमें कुछ मिलता नहीं है, शॉक नहीं लगता। इसी तरह से हम इसको कभी कभी, जैसे आप देखें कहीं लैबोरेटरीज वगैरह में भी, स्कूल्स वगैरह में भी इसको यूज करते हैं। छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट भी इससे हो जाता है, जिससे कि बच्चों को कोई शॉक ना लगे, कोई बड़ी चीज, बड़ा हादसा ना हो, इसलिए इनको यूज किया जाता है। इसीलिए मैंने बोला क्या है, ये सेफ टू यूज की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या चीजें दोस्तों ये सेल चला सकता है। अच्छा, दूसरा क्या है, इसमें एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये सेल का जो केमिकल है ना एक लेवल तक चलता है, ठीक है ना, मतलब एक लेवल तक, मतलब जब आप यूज करेंगे इस सेल को तो ये केमिकल जो है इसका अंदर रिएक्ट करेगा और कुछ टाइम तक इस सेल को चलाएगा। और जब ये सेल, जो केमिकल उसका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, उसके अंदर केमिकल नहीं रहेगा इसको चलाने के लिए, वो क्या करेगा, इस सेल को डेड कर देगा, ये डेड सेल हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ये सेल को हम क्या करेंगे, थ्रो करना पड़ेगा हमें। तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई ये हमें डायरेक्टली थ्रो करना पड़ता है, इसको हम रीयूज नहीं कर सकते। तभी मैं आपको दोबारा से जो रिचार्जेबल सेल्स एंड बैटरी उसके ऊपर लेके जाऊंगा। तो इनका काम आपको समझ आ गया क्या है। सबसे बड़ा जो इनका पर्पस है, सेफ टू यूज है, कहीं आपको बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। और कहां कहां यूज होता है ये भी एक बार देख लेते हैं। जैसे घर में देखें हम, टॉर्च में हमारे यूज होता है, ठीक है ना। घर में वॉचेस में यूज होता है, ये अलार्म्स वगैरह में यूज होता है, ये बच्चों के टॉयज वगैरह में इसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। जो टॉयज चलने वाले होते हैं उस तरह से बच्चे खेलते हैं, इसके अंदर सेल लगा के ना, उसको हम यूज करते हैं। टीवी रिमोट्स में हम यूज करते हैं। सो ऐसी छोटी मोटी जगह ये ड्राई सेल हमें काम आते हैं। इनका भी हमारे जो डेली लाइफ में पर्पस बिल्कुल सामने हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आइए वापस चलते हैं, अब रिचार्जेबल सेल की बात करते हैं। रिचार्जेबल सेल क्या होता है दोस्तों, देखिए ये वो वाले सेल और बैटरीज होते हैं जहां पर हमें प्रोविजन होता है कि हम इनको रिचार्ज करें, मतलब दोबारा से चार्ज करें। कैसे, एग्जांपल देता हूं। देखिए यूजुअली इस तरह की बैटरीज आपको देखने को मिली होंगी, ठीक है ना। इन बैटरीज में क्या होता है, यहां से एक वायर निकली होती है, इधर से एक वायर निकली होती है। ये दोनों वायर क्या करते हैं, आप प्लग में लगा देते हैं और ये बैटरी कुछ टाइम लेती है चार्ज करने के लिए। बट जब ये बैटरी चार्ज हो जाती है तो इससे हम बाकी अपनी चीजें चला सकते हैं। जैसे कि ये बैटरी आपको कार में बहुत यूज करने को मिलेगी, ठीक है। और डेली लाइफ में छोटी मोटी मोटर भी चल जाती है इससे, ठीक है। इससे कभी कभी देखें तो मार्केट में आपको, जब सब्जी वाले के पास देखिए, इसको आपको मिलेगी वहां पे छोटी, वो एक बल्ब जला के बैठा होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां तक तो वायर पहुंच नहीं सकती उसकी।
उसकी जो ठेला है वहां तक वायर नहीं पहुंच सकती, तो ऐसी बैटरी ही लगा के वो अपने रात को रोशनी करता है। तो ये बैटरी का भी बहुत यूज है। ये क्या है, इसको हम रिचार्जेबल बोलते हैं। शब्द रिचार्जेबल का मतलब क्या है, ये रिचार्ज हो जाती है। जैसे ही आप इसको यूज करेंगे, काफी टाइम तक यूज करने के बाद ये क्या होगा, ये भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे नॉन रिचार्जेबल थी ऐसे ये भी स्टॉप हो जाएगी। बट नॉन रिचार्जेबल को क्या था, आपको थ्रो करनी पड़ी थी, ठीक है ना, फेंकनी पड़ती है ये, फिर नई लानी पड़ती है, रिप्लेस करनी पड़ती है। रिप्लेस शब्द यूज करेंगे। यहां पर ये नॉन रिप्लेस है, ये नॉन रिप्लेस है। आपको जस्ट आपकी जैसे नॉन रिप्लेस है, जब ये खत्म हो जाए दोबारा से लगाइए प्लग में और फिर चार्ज कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये चार्ज डिस्चार्ज होती रहती है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए ये डिस्चार्ज हो गई मान लेते हैं, फिर चार्ज हो गई, फिर डिस्चार्ज हो गई, फिर चार्ज हो गई, फिर डिस्चार्ज हो गई, फिर चार्ज हो गई, ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो इसका पर्पस बेसिकली क्या है कि जैसे आप इसको प्लग में लगाएंगे, डिस्चार्ज करें, चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। फ्यूचर में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। क्यों? क्योंकि जो हमारी कारें हैं, जो हमारा पूरा ऑटोमोबाइल सिस्टम है, वो भी इन रिचार्जेबल बैटरीज पे आ रहा है। इन बैटरीज की बहुत ज्यादा पावर हो गई है और इनको कार को चार्ज करने में भी यूज किया जाएगा। मतलब कि यहां पर अब हम जो फ्यूल की बात कर रहे थे, पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे थे, सीएनजी की बात कर रहे थे, उसके अलावा ये बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, एनवायरमेंट बिल्कुल सेफ रहेगा। तो वहां पर इसका बहुत बड़ा रोल दोस्तों फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है ना। कार के फ्यूल में हमें काम आएंगी ये, ठीक है। तो ये रिचार्जेबल बैटरीज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है और डेली लाइफ में तो बहुत ही दोस्तों ये काम आती हैं। तो इस तरह से हम इसका अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां पर नॉन रिचार्जेबल शब्द की बात हो रही थी और यहां पर रिचार्जेबल शब्द की बात हो रही थी। उसके हिसाब से इन दोनों की यूटिलिटी मैंने आपको बताई कि कौन सा चीज कहां पर ज्यादा जरूरी है और कौन सी चीज कैसे चलती है। बट इसका जो मेन पर्पज है नॉन रिचार्जेबल का, ये क्या होती है, थ्रो एंड अवे है। बट ये क्या बहुत ही सेफ और क्लीन है। आपने इसको टॉर्च के अंदर डाल दिया तो कोई वायर नहीं चाहिए आपको इसमें। आपने इसे घड़ी में डाल दिया इसको तो कोई वायर नहीं चाहिए आपको इसमें। जैसे आपने क्लॉक में डाला, टॉयज में डाला, टीवी रिमोट्स में डाला, तो आपको वायर नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह जहां वायर नहीं चाहिए, बहुत ही कम सोर्स चाहिए, तो वहां पर हम इसको यूज कर लेते हैं इजीली। बट जहां पर सेम रिचार्जेबल के साथ भी है, वो भी एक बार ही चार्ज होने के बाद वायर उसमें लगाने की बहुत जरूरत नहीं है, वो भी अपना काम करती रहती है, वो भी सर्किट के अंदर अपने आप सेट हो जाती है और वो अपना यूटिलाइजेशन दिखाती है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं।